दोस्तों, चाड अफ्रीका में वाक़या गरीब पसमानदा और तवील अरसे से शिकार खाना जंगी का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। चाड झील अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है जिसके नाम से चाड को मंसूब किया जाता है। ये मुल्क अफ्रीका का 5वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा शुमाली सहारा में मौजूद है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी ज़राअत और काटन इंडस्ट्री से वाबस्ता है। 2003 में यहाँ पर खाम तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। इस मुल्क की अफरात-ए-ज़र की शरह 1.3% है, जबकि बेरोजगारी की शरह 6% है। चाड में गुर्बत की वजह से 38% लोग भूख का शिकार हैं। यहाँ की औरत औसत 6 बच्चे पैदा करती है। यहाँ की आबादी के 55% लोग इस्लाम से तल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की 75% आबादी शहरी और 25% लोग दही इलाकों में आबाद हैं। इस मुल्क में औसत इंसानी उम्र 49 साल है। औरतों में औसत इंसानी उम्र 50 साल तक और मर्दों की औसत इंसानी उम्र 48 साल है। यहाँ पर तलीम 30% है। दोस्तों, चाड का कुल रकबा 12,84,000 मरबा किलोमीटर है और आबादी 13 करोड़ 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 1 मरबा किलोमीटर में औसत 13 अफराद आबाद हैं। सहराई सहरस इस मुल्क के तीसरे हिस्से पर फैला है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत टीजे मैना है। चाड में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान हमेशा फसादात जारी रहते हैं। चाड की 55% आबादी मुसलमान, 40% ईसाई और 4% यहाँ पर कादियानी भी आबाद है। चाड में सेहत की सहूलियात इंतहाई ख़राब है। हर 24,000 अफराद को सिर्फ एक डॉक्टर दस्तयाब है। चाड में हमल के दौरान औरतों में मौत की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हर 1000 में से 11 औरतें हमल के दौरान सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से मर जाती हैं। चाड में सिर्फ एक टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन मौजूद है। चाड का शुमार दुनिया के गरीब और करप्ट तरीन ममालिक में होता है। यहाँ पर मर्दों के लिए 1 से ज़ायद शादियाँ करने का रवाज आम है। ज़्यादातर लड़कियों की 18 साल तक पहुँचने से पहले ही शादी कर दी जाती है। दोस्तों, अमूमन ख्याल किया जाता है कि मुअम्मर अफराद एक पुरजोश और रोमानवी तलक की बजाय महज मिलनसार मोहब्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन 2000 से ज़ायद मुअम्मर अफराद पर किए गए सर्वे से ज़ाहिर हुआ है कि 65 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के 52% अफराद अब भी सेक्स के ख्वाहिशमंद हैं और इनमें से 1/3 अपनी पहली मुलाकात में किए गए सेक्स से खुश है। बरतानिया में किए गए सर्वे से यह भी पता चला कि हर 10 में से एक फर्द ने 65 वर्ष की उम्र तक एक से ज़्यादा अफराद के साथ जिनसी तलक रखा। सर्वे का इनकार करने वाले इदारे दी चैरिटी इंडिपेंडेंट एज का कहना है कि उम्र जिनसी तलक के रास्ते की रुकावट नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। एक फ्रैंक पाकिस्तानी 30 पैसे और इंडियन 10 पैसे के बराबर है। इस मुल्क के 80% लोग दही इलाकों में आबाद गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। चाड में सोने और यूरेनियम के वसी ज़खायर मौजूद है। इस मुल्क की तारीख की अगर बात की जाए तो 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में इंसानी आबादकारी के साथ मिलते हैं। पहली सदी ईस्वी में यहाँ पर मुख्तलिफ रियासतें आबाद थीं। 1085 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम फैलना शुरू हुआ, लेकिन बाद में यूरोपियन कॉलोनियल निज़ाम आने के बाद यहाँ की मकामी मुसलमान आबादी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 16वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर मुसलमान रियासत कायम थी। 1920 में फ्रांस ने इसे अपने कॉलोनियल निज़ाम का हिस्सा बनाया। 1960 में फ्रांस से चाड ने आज़ादी हासिल की। 1965 में चाड में एक तवील खाना जंगी का आगाज़ हुआ। 1979 में बागियों ने दारुल हुकूमत टीजे मैना पर कब्जा कर लिया। 1978 में चाड और लीबिया के दरमियान तनाज़े का आगाज़ हुआ। लीबिया ने चाड पर हमला करके इस पर कब्जा करने की कोशिश की। 1987 में फ्रांस ने मुदाखलत करके लीबिया की अफवाज को चाड से निकाल दिया। 1991 में फ्रांसीसी हमायत याफ्ता फौजी हुकूमत का यहाँ क़याम हुआ। 2003 में एक बार फिर बगावत हुई और ये मुल्क मजीद मुश्किलात में गिर गया। यहाँ पर कत्लो गारत और अगवा आम है। इस वजह से ये मुल्क बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार है। चाड में 40,000 किलोमीटर रोड्स पक्के हैं, जबकि यहाँ पर 59 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 9 मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। मुल्क का मुकम्मल नाम जमहूरिया चाड है। यह मुल्क पाकिस्तान से रकबे में 1.5 गुना बड़ा और हिंदुस्तान से 3 गुना छोटा मुल्क है। चाड की सबसे ऊंची चोटी एमी कोसी है। ये चोटी सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंद है। इस मुल्क का 40% तक का रकबा ज़राई है। 4,99,320 मरबा किलोमीटर ज़मीन काबिल काश्त है। यहाँ पर आखिरी दफ़ा किसी शख्स को 2003 में फांसी दी गई। इस मुल्क का उस IQ लेवल 68 है। तमाम अफ्रीकी ममालिक की तरह यहाँ भी HIV एड्स एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर एक शख्स सालाना औसत 4 लीटर तक शराब पी जाता है। हर साल 1500 अफराद ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। चाड में 200 से ज़ायद नस्ली ग्रोहों के लोग आबाद है। यहाँ पर एक आम शख्स औसत माहाना 7 सिगरेट पीता है। यहाँ का कौमी जानवर शेर और बकरी है। चाड में औरतों को वोट डालने का हक 1958 में दिया गया। चाड ने 20 सितंबर 1960 को यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। चाड में कुल 6,20,000 गाड़ियाँ मौजूद हैं। हर 1000 अफराद को 44 गाड़ियाँ दस्तयाब हैं। चाड इंटरनेट डोमेन नेम .tb है।
और इस मुल्क में 195 वेबसाइट काम कर रही हैं। यहाँ की आबादी के 8 लाख अफराद को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। इस मुल्क की सबसे बड़ी झील चाड है। यह झील दारुल कुमत एंडीजे माना से 1600 किलोमीटर के फासले पर मगरब की तरफ वाक़या है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क के 1.5 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार हैं। यहाँ की कौमी ज़ुबानें इंग्लिश और अरबी है। यहाँ पर शराय पैदाइश 41% और शराय अमवात 10% है। इस मुल्क का कालिंग कोड +235 है। यहाँ पर गाड़ी दाएं हाथ पर चलाई जाती है। इस मुल्क में काफ़ी सारी जंगली हयातियाती हिफाजती अमाजगाहें मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की हालत ख़राब क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में होने वाली करप्शन है। इस मुल्क में हर काम के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। चाड में गुर्बत की वजह से क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर लोग रात को कहीं भी आने जाने से गुरेज करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क का माहौल कितना ख़राब होगा। चाड का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह सारा है, जो कुल आबादी का 26.6% बनता है। 12.9% के साथ अरब दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह माना जाता है। चाड का तकरीबन 70% रकबा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जिस वजह से यहाँ पर काश्तकारी करना नामुमकिन ही तस्वर किया जाता है। इस मुल्क के लोगों के पास रहने और काम करने के लिए सिर्फ 23% रकबा ही बचता है। यहाँ पर ना तो ज़राअत की जा सकती है और ना ही कोई और काम करने के मौके मौजूद हैं। दुनिया भर में सबसे महंगी नस्ल का ऊँट भी इसी मुल्क में पाया जाता है। इस ऊँट को क्विस्टी कहा जाता है। ये ऊँट लाखों की कीमत के होते हैं। इन ऊँटों को खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर इन्हीं ऊँटों से दुनिया की सबसे खतरनाक रेस भी करवाई जाती है। ताऊबाऊ नस्ल के लोग इन्हीं ऊँटों पर बैठकर रेगिस्तान में ये खतरनाक रेस लगाते हैं। चाड में 30,600 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। इस बात से मुल्क की सेहत की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर अगर किसी को बड़ी बीमारी लग जाए तो इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेहत की सहूलत न होने के बराबर है। मौसमी एतबार से चाड में 9 से 10 महीने तक गर्मी होती है। एक रेगिस्तानी मुल्क होने की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रात को ठंड का मज़ा भी लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।